हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोटी प्राइस प्रिडिक्शन 2022 लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन में आपके साथ करने लगा हूं और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे दूं कि आपको कोटी कॉइन अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कौन सी ऐसी प्राइस बनती है कोटी कॉइन में कि जो आपको बेहतरीन एक प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखना है। ये अभी जो मैंने कुछ चार्ट जो है ये मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हुआ है, तो ये आपको भी चार्ट जहन में रखना है और इसी चार्ट को ही एनालाइज करते हुए हम कोटी कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2022 अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल क्रिप्टो शज़ैम को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और यहाँ पर मैं मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस वगैरह देता रहता हूँ और आलमोस्ट प्रिडिक्शन उसी डायरेक्शन में ही जाती हैं जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्शन की होती है। तो आप मेरी कोई सी भी पिछली वीडियो उठा के देख लें और वो आपको उसी डायरेक्शन में ही प्रिडिक्शन जाती हुई नजर आएगी जो प्रिडिक्शन मैंने भी दिया आपको। तो कोटी कॉइन पर अभी प्रिडिक्शन देने से पहले या कोटी कॉइन फोरकास्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि जो असल में कोटी है ये कॉइन है बेसिकली, और ये इस वक्त नंबर 185 पर रैंक कर रहा है। अभी इसकी प्राइस जो चल रही है वो 0.2245 है और ये 24 घंटे के दौरान 8.45% नीचे आया है। और इसकी जो सप्लाई है मैक्सिमम और टोटल सप्लाई वो 2 बिलियन है, जिसमें से 1.05 बिलियन तो मार्केट में इस वक्त सर्कुलेट कर रही है, जो कि अपनी टोटल सप्लाई का तकरीबन 52% है। अभी जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक वेरीफाइड है। अभी हम आते हैं इसके ओवरऑल चार्ट की तरफ को, तो हमें एक चीज़ नजर आती है कि 0.08 सेंट से ये शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था और ये देखें 0.008 तक भी आया है और उसके बाद इसने तकरीबन 65 सेंट का इसने हाई लगाया। पहला हाई इसका 50 सेंट का था। तो आप यहाँ देख लें कि इसने अब मतलब 50% जो है 50% कह दिया कि अब आप खुद ही परसेंटेज का हिसाब लगा लें, तकरीबन 4900% इसने प्रॉफिट दिया है। तो ये कॉइन एक पोटेंशियल रखता है अच्छी खासी, क्योंकि इसकी एक तो सप्लाई कम है, 2 बिलियन इसकी सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई आधी मार्केट में आ चुकी है, तो इस लिहाज से भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट ये लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये वाला जो चार्ट हमें बताता है जो कोटी कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के हवाले से, ये कुछ ट्रेंड लाइंस है जो मैंने ड्रा की हुई हैं और जैसे ही इन ट्रेंड लाइंस ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जैसे ये ब्रेकआउट हुई है इन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया। ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी मेरी और इसके अलावा मुझे ये एक सपोर्ट एरिया मिला, ये भी मिला और इसके बाद राइजिंग ट्रेंड लाइन मिली, अब फिर फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और ये एक मेरी राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर जा रही है और जो कि मेरा ख्याल है अपनी एक वैलिडिटी रखती है और यहाँ पर आगे कुछ काम इस पे होने वाला है। अब होना क्या है, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ मिलने की ये है कि यहाँ पर आपको प्राइस अभी बाय नहीं करनी है। यहाँ पर होना क्या है, मेरे ख्याल से अभी कम से कम मार्केट जो है अभी एक डाउन वेव लेने वाली है और इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से एरिया बनता है 17 सेंट का। तो मार्केट ने इस वक्त 23 सेंट से 17 सेंट के एरिया में इसने लाजम आना है एक बार। और इसके बाद ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा और स्टे ले जैसा कि मार्केट पहले से लेता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा ये होल्ड कर पाएगी। तो पहली जो चीज़ मुझे लग रही है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी और उसके बाद इसने रेंज करना है और फिर इसने ऊपर की तरफ निकलना है। ये मेरा पहला अभी एक प्रिडिक्शन है। उसके अलावा अगर आपको कोटी क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में अगर मैं अपनी दूसरी प्रिडिक्शन करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देना और सीधा इस एरिया में इसने फॉल करना है, जो कि 10 सेंट का एरिया बनता है। अगर इसे मार्केट में इस जैसा वॉल्यूम ना मिला तो कोटी ने नीचे ही अभी जाना है और इस वक्त क्रिप्टो का जो रुझान है वो भी नीचे की तरफ है। दूसरी बात यह है कि जो कोटी क्रिप्टो करेंसी में एक बात जो है वो करने की ये है कि यहाँ से आने के बाद आपकी बाइंग यहाँ पे हो जानी चाहिए और उसके बाद आपको कम से कम इसके ऑल टाइम हाई जो इसका लगता है वहाँ तक आपको इसको होल्ड करना है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे लग रही है
तो मुझे लगता है कि आपकी पहली बाइंग इस एरिया में हो जानी चाहिए। आप जब अपनी पहली बाइंग यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर इसको होल्ड रखें, हो सकता है प्राइस यहाँ पर आने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए, और उसके बाद कोटी प्राइस प्रिडिक्शन जो मैं अभी दूसरी देने लगा हूँ वो पॉसिबल है कि मार्केट इसको तोड़ती हुई इस लेवल तक आ जाए, और जब मार्केट इस लेवल तक आएगी तो आपको यहाँ पर अपनी सेकंड बाइंग कर लेनी है, और जो कि आपको होल्ड करना है कम से कम इसके ऑल टाइम हाई तक, और ये आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि 700% बनता है अगर आप इस एरिया से बाय करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक वैलिड एरिया बनता है। तो ये चीज़ें एक तो ये कि शॉर्ट टर्म है, दूसरा ये है कि कुछ और निशानियां हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि कोटी क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में नीचे ही आने वाली है। उसकी वजह यह है कि ये RSI लेवल देखें, यहाँ पर कितना ज़्यादा ओवरबॉट हुआ है। यहाँ पर देखें मार्केट कितनी ज़्यादा मूव नहीं है जितने ज़्यादा RSI लेवल ऊपर चला गया, और देखें ये इसकी निस्बत ये वाला कम नीचे की तरफ आया है, लेकिन RSI लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से भी मूव करेगी, करने के बाद वो इस एरिया में आएगी, इस एरिया में आने के बाद RSI लेवल भी हो सकता है कि यहाँ से मूव करता कराता ये इस एरिया तक आए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। तो होना क्या है कि इन दोनों केसेस में एक डायगोनल वगैरह बनेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर जाना है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाए या ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाए। दोनों सूरतों में इसने एक डायगोनल बनाकर ही ऊपर जाना है, और इस सूरत में क्या होगा, कम से कम ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे आने के बाद भी एक डायगोनल बनता है। मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद भी एक डायगोनल बनता है और ये इस तरह होगा, इस तरीके से, और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ निकल जाना और मार्केट ने इस तरह ऊपर की तरफ निकल जाना है। तो कोटी प्राइस प्रिडिक्शन या कोटी कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में मैं अभी इसका अब बायर नहीं हूँ। कम से कम आपको इसको बाइंग करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मार्केट का वॉल्यूम भी नहीं इतना आ रहा और मार्केट बतदरीज नीचे की तरफ ही आती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था जिसने अभी तोड़ दिया हुआ है। तो कम से कम मैं इसको ये 17-18 सेंट के एरिया में आता हुआ मैं अभी इसको देख रहा हूँ। आपकी फर्स्ट बाइंग 17 सेंट के एरिया में हो जानी चाहिए, और उसकी जो सेकंड बाइंग है वो आपकी तकरीबन 8 से 10 सेंट का जो एरिया है उसके अंदर आपका हो जाना चाहिए। कोटी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक या कोटी कॉइन प्राइस फोरकास्ट के मुताबिक अब मैं तो अभी इसी हक में हूँ कि आपको अभी यहाँ से बाय करना है। और मैं आपको भी बताता हूँ कि इसका जो है वो लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कोटी प्राइस प्रिडिक्शन कहाँ तक जा सकती है वो अभी मैं आपको फिबो लेवल लगा के दिखाता हूँ जो हमारे रिसेंटली तौर पर लेवल्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब अगर कोटी कॉइन या कोटी क्रिप्टो यहाँ से उठा तो उसका पहला टारगेट जो होना है वो तकरीबन $1 के करीब होना है। तो ये बात आप अपने जहन में रखें, ये कम से कम आपको $1 का प्रॉफिट जो है वो अभी देगा। तो इसके अंदर मुझे तो कोई अभी शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो सिर्फ 2 बिलियन इसकी सप्लाई है, और मीन्स के देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसका अभी जो बनता है एरिया यहाँ पर आ जाए या यहाँ से लेकर यहाँ से उठ जाए तो इसने जाना ऊपर की तरफ ही है। तो लेकिन बहरहाल मैं अभी इसका यहाँ पे बायर नहीं हूँ, और जब इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ ताकि आपको एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक नज़र आए, ताकि आप अपने पैसे जो आप कोटी कॉइन के अंदर या कोटी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो है वो उसको गेन कर सकें। तो अगर आपके जहन में कोटी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या कोटी प्रिडिक्शन के हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।